आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर अपना काम कर रहे हैं, हमें याद दिलाने वाला काम। लेकिन क्या याद आने पर भी हम उन कामों को दोहराते हैं, हम लागू करते हैं? ये सवाल हमारे लिए बनता है। यीशु मसीह ने वो कर दिया जो यीशु मसीह को करना चाहिए था, लेकिन क्या वो हम कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए? यीशु मसीह ने अपना भाग पूरा किया है, इसीलिए यीशु ने कहा, हे पिता, मैंने अपना काम पूरा किया। जिस काम के लिए पिता आपने मुझे भेजा, मैंने उस काम को पूरा किया। आज क्या हम परमेश्वर को बोल सकते हैं कि प्रभु मैंने अपना काम पूरा किया? हम में से कोई भी नहीं बोल सकता है शायद। ये बात पौलुस ने बोली है अपने वचन में। पौलुस ने कहा, जो दौड़ मुझे दौड़ना था उस दौड़ को मैंने पूरा किया। एक सवाल हमेशा से मेरे और आपके लिए बनता है, क्या हम परमेश्वर को कह सकते हैं, प्रभु जिस काम के लिए आपने मुझे बुलाया और चुना था, मैंने उस काम को पूरा किया? ये सवाल हम पर ना बने, इसीलिए प्रभु अपना वचन हमें देता है। इस सवाल का जवाब हम दे सके, इस सवाल के जवाब में हम एक अच्छा जवाब दे सके परमेश्वर के अजीजों। इसीलिए हमें यीशु मसीह के जीवन शैली को अपनाने की जरूरत है, क्योंकि इंसान आपको कभी संपूर्ण नहीं कर सकता है। इंसान आपको यीशु मसीह के बारे में बता सकता है, यीशु मसीह के नजदीक जाने के लिए आपकी सहायता कर सकता है। उससे ज्यादा एक इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान घास के समान है। भजन संहिता 103 को जब आप पढ़ते हैं, दाऊद वहां पर अपने आप को तैयार करता है, अपने मन को तैयार करता है ताकि वो परमेश्वर का धन्यवाद कर सके। और वहां पे वो अपने विषय में कहता है कि प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं हूं पिता, मैं तो घास के समान हूं प्रभु, मैं तो फूल के समान हूं, फिर भी आप मुझे अनुग्रह करते हैं, आप मुझे प्यार करते हैं, आप मुझे आशीष देते हैं। इस बात को समझते हुए दाऊद कहता है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हम जो इंसान है, हम किसने बुरा किया है सालों साल याद रखते हैं, लेकिन किसने उपकार किया है उस बात को हम कभी याद नहीं करना चाहते हैं। ये इंसान का एक बहुत बड़ा कमी है, इंसान होने का ही कमी है। आप समझ रहे इस बात को? परमेश्वर हमारे बुरे बर्ताव को भूलकर, हमारे जीवन के बुरे भाग को भूलकर वो अच्छी बातों को याद रखता है। लेकिन हम जो इंसान है, हम हमेशा बुरी बातों को याद करते हैं। हम बुरी बातों को याद रखकर उनकी चर्चा करना पसंद करते हैं। अच्छी बातों को हम याद भी नहीं करना चाहते हैं और उनके विषय में चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए इंसान से हम वो हासिल नहीं कर पाएंगे जो यीशु मसीह से हम हासिल कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपके बीच में यीशु मसीह के बारे में बता रहा हूँ, यीशु के जीवन शैली को मैं दर्शा रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपको चूज करने के लिए अवसर नहीं दे रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये अच्छा नहीं लगा तो ये चूज कर लीजिए, ये अच्छा नहीं लग रहा तो ये वाला अपना लीजिए। नो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं ये अपनाऊंगा, मैं ये अपनाऊंगी। नो, आपको सब बात अपनाना है। और मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 18वीं बातें आप लागू कीजिए या 19वीं बात आप लागू कीजिए या पहली बात आप लागू कीजिए। नो, आपको सभी बातों को लागू करना पड़ेगा। जीवन शैली के बारे में बात कर रहे हैं हम यीशु मसीह के। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं यीशु मसीह में हूं, यीशु मसीह मुझ में है, और आप उसके जीवन शैली को अगर अपनाना नहीं चाहते हैं, तो फिर से एक बार मुझे मजबूरन ये कहना पड़ रहा है कि आप झूठे हैं। याकूब का वचन सत्य हो रहा है। याकूब ने कहा, जो व्यक्ति वचन को पढ़कर भूल जाता है, वो अपने आप को आईने में देखता है और वो भूल जाता है कि वो कैसा दिखता था। आप समझ रहे इस बात को?
परमेश्वर का वचन इसलिए नहीं दिया गया है कि हम पढ़कर भूल जाएं कि उसमें क्या लिखा है। परमेश्वर का वचन इसीलिए दिया गया है परमेश्वर के प्रिय लोगों कि हम याद रखें उसमें क्या लिखा है और उसके अनुसार करने की हम चौकसी करें। आज एक और बात मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। इस भाग को भी हम पढ़ते हैं लेकिन हम अपने जीवन में लागू नहीं करना चाहते। यीशु मसीह क्यों अलग था? यीशु मसीह क्यों डिफरेंट था? यीशु मसीह क्यों बाकी जैसा नहीं था? क्योंकि वो शरीर में होकर भी वो कर सका जो बाकी लोग शरीर में होकर नहीं कर पाते। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, यीशु मसीह का अनुसरण कीजिए, उसमें सब कुछ है। वो शरीर में होकर ऐसा जीवन जिया परमेश्वर के अजीज हो जो शायद कोई भी नहीं जी सकता। अगर हम कमजोर है, अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब समझ लीजिए हम शरीर में है और हम परमेश्वर नहीं है। आप समझ रहे इस बात को? अगर आप कमजोर है इसका मतलब आपको परमेश्वर की जरूरत है। अगर आप वो काम नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब आपको परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है, तभी तो आप उस काम को कर पाएंगे। पौलुस क्या कहता है? जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। पौलुस भी बहुत सी बातें नहीं कर पाता था, उसके लिए कठिन था, मुश्किल था, लेकिन वो कहता है प्रभु आप मुझ पर अनुग्रह करते हैं, इसीलिए मेरे लिए सहज हो जाता है जो मुझे कठिन लगता है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं कमजोर महसूस करता हूं, मैं आत्मिक जीवन में कमजोर हूं, तो आपको यीशु मसीह के जीवन शैली को अपनाने की जरूरत है, क्योंकि यीशु ने शरीर में होकर भी कमजोरी पर ध्यान नहीं दिया। यीशु ने कठिनाई पर ध्यान दिया और खुद को मजबूत बनाया। और वो चाहता है कि हम शरीर में होकर कमजोर नहीं बल्कि मजबूत विश्वास के साथ आगे बढ़े, ताकि हम अनंत जीवन के भागी बन सके। आपका मकसद बदलना नहीं चाहिए। आप क्यों बुलाए गए हैं, आप क्यों चुने गए हैं, फेर बदल नहीं होना चाहिए इस बात में। परमेश्वर के अजीजों, आज की बात जो आप सुनने वाले हैं बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज के वचन को अगर आप लागू कर पाए आपके जीवन में, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। हालेलुया, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। यूहन्ना जब यीशु के पास जाता है वो थकता नहीं है बोलता हुआ, क्या देख रहा है वो, क्या हो रहा है उसके आसपास। हम उन सारी बातों को छोड़ देते हैं। अद्भुत बातें हैं, अवर्णनीय बातें हैं, लेकिन अगर इन 18 बातों की ओर मैं आपको अगर लेकर जाऊं जो पिछले कई दिनों से मैं आपके बीच में बांटता हुआ आया हूं, अगर इन बातों को आपने अनुसरण किया, आप भी एक दिन यीशु मसीह के जीवन शैली को अद्भुत रीति से समझने वाले हैं, जैसे यूहन्ना ने समझा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। आज मैं पढ़ना चाहता हूँ मत्ती का किताब 16 अध्याय 19वें आयत में। ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोलेगा। आज मैं बात करना चाहता हूं यीशु मसीह के अधिकार के बारे में। आप जानते हैं यीशु मसीह शरीर में था 100%, और आप ये भी जानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर था 100%। अगर हम बात करते हैं यीशु मसीह के शरीर के भाग की, मतलब 100% अगर यीशु मसीह शरीर में था, इंसान था, तो यीशु मसीह हमारे जैसे ही था। आप समझ रहे, जैसा हम हैं आज 100% इंसान। हम कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं यीशु मसीह 100% परमेश्वर थे। हम इस भाग को लेकर चलते हैं कि यीशु मसीह 100% इंसान थे। इंसान होने का मकसद क्या है? हमारे लिए एक उदाहरण बनना। आप समझ रहे हैं? अगर आप ये कहते हैं कि मैं इंसान हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता हूं प्रभु, परमेश्वर पहले कहेगा मैं भी इंसानी शरीर में जिया, मैंने उस काम को करके दिखाया, तुझे भी करना पड़ेगा। कोई मौका नहीं छोड़ा है यीशु मसीह ने कि हम यीशु से सवाल करें कि प्रभु आपने मेरे जीवन में ये क्यों दिया, मुझे ये क्यों सहना पड़ रहा है। यीशु मसीह पहले ही कहेगा मैं सह चुका हूं, मैं कर चुका हूं, तू क्यों नहीं कर सकता है। आपको पता है
यीशु ने क्या कहा, बहुत सी दुख और पीड़ाएं जो मैंने सही वो तुम्हें सहनी पड़ेगी, लेकिन प्राण देने तक विश्वासियों के रहे जीवन का मुकुट दे रहा है। तो यीशु मसीह जानते हैं कि हमें दुख सहनी पड़ेगी, इसलिए पहले ही यीशु ने सह लिया, ताकि हम यीशु मसीह से ये ना पूछ सके कि प्रभु जो दुख आज हम सह रहे हैं हमें क्यों सहना पड़ रहा है। यीशु मसीह कहेंगे, मैंने भी सहा है, तुम भी सहो, जैसा मैं करता हूं वैसा तुम भी करो। आप समझ रहे इस बात को? परमेश्वर के अजीजों, आप जिस दौर से गुजर रहे हैं यीशु मसीह गुजर चुके हैं। आपके लिए नई बात नहीं होनी चाहिए। जो जीवन आप जी रहे हैं आपके लिए नया नहीं है, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं यीशु मसीह के बारे में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आज मुझसे सुन लीजिए, जो जीवन आप जी रहे हैं ना, पहले ही यीशु मसीह जी चुका है। लेकिन आप जब उसके जीवन से सीखते हैं तो आप ये सीखते हैं उस कठिन हालात में मुझे कैसे जीना चाहिए, उस कठिन परिस्थिति में मुझे धैर्य रखना चाहिए, उस कठिन परिस्थिति में मुझे विश्वास को लेकर चलना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह शरीर में होकर उस काम को किया है यीशु ने, और यीशु कमजोर नहीं पड़ा। आमीन। यीशु कमजोर नहीं पड़ा। यही तो डिफरेंस है यीशु मसीह में, यही तो वो अलग बात है यीशु मसीह में जो उसे यीशु बनाता है। मैं कभी भी आपको लोगों को अनुसरण करना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि जिसे आप अनुसरण करेंगे आप, एक दिन वो मर जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा, उसका नाम मिट जाएगा, परमेश्वर के अजीजों। लेकिन अगर आपने यीशु मसीह पर भरोसा और विश्वास किया, यीशु मसीह का अनुसरण किया, वो अनंतता से अनंतता तक बना रहेगा। हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लोगों से मत सीखिए, हमेशा पॉजिटिव सकारात्मक होकर परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए, तभी आप उस वचन को समझ पाएंगे कि प्रभु क्या समझाना चाह रहा है। आप लोगों से सीखेंगे तो ये सीखेंगे यीशु में कैसे बढ़ना है। आप समझ रहे मेरी बात? एक व्यक्ति अगर आपको ये सिखा रहा है कि मुझे अनुसरण कर, तो वह व्यक्ति झूठा है, वो उस व्यक्ति में सत्य नहीं है, उस व्यक्ति में यीशु नहीं है। आप समझ रहे? यीशु ने क्या कहा? जाओ, सुसमाचार सुनाओ, चेले बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आप समझ रहे हैं? जो कुछ मैंने सिखाया है उन्हें सिखाओ। अब चेले बनाना, उन्हें सिखाने का मतलब क्या है? आप समझ लीजिए इस बात को। अगर आप किसी को चेला बना रहे हैं, आप अपना चेला नहीं बना रहे। आप किसका चेला बना रहे हैं? आप यीशु मसीह का चेला बना रहे हैं। आप यीशु मसीह के बारे में सिखा रहे हैं। तो एक व्यक्ति अगर खुद के बारे में सिखाता है, खुद के बारे में बोलता है कि मेरी तरह बनो, आप समझ जाइए कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हमें लोगों को यीशु जैसा बनाने की जरूरत है, हमें यीशु मसीह का उदाहरण देने की जरूरत है। परमेश्वर इस्तेमाल करता लोगों को, और मैं धन्यवादी हूं परमेश्वर के लिए कि प्रभु आप लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं आपके राज्य के लिए। लेकिन परमेश्वर ने उस व्यक्ति को इसलिए इस्तेमाल नहीं किया कि वो व्यक्ति अपने बारे में बोले। उस व्यक्ति को इसलिए इस्तेमाल किया गया है ताकि वो परमेश्वर का छाप छोड़े लोगों के जीवन में। मैं एक दिन चला जाऊंगा, आप एक दिन चले जाएंगे, तो बचेगा क्या? आप समझ रहे हैं? जो बातें हमने सिखाई, जो बातें हमने बताई, लोग उन्हीं बातों पर चलेंगे। अगर आज मैं ये बता रहा हूं कि यीशु मसीह को पहचानिए, यीशु मसीह के जीवन शैली को अपनाइए, मेरे जाने के बाद भी लोग उसी बात पर बने रहेंगे। लेकिन अगर मैं ये सिखा कर जाऊं मेरी तरह बनिए, मैंने जैसा किया वैसा कीजिए, तो उससे क्या फायदा है? लोग अगर उन बातों को अनुसरण करेंगे तो क्या वो आनंद जीवन में पहुंचेंगे? परमेश्वर के अजीजों, हम उन बातों पर कभी विश्वास ना करें जो व्यक्ति विशेष के तरफ से आ रही है,
उस व्यक्ति के कहने से ही होगा, उस व्यक्ति के प्रार्थना करने से ही होगा। किसी व्यक्ति के कहने और प्रार्थना करने से नहीं होता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। आप समझ लीजिए इस बात को। कोई भी व्यक्ति विशेष अच्छा या बुरा नहीं है। परमेश्वर के सामने सब एक जैसे हैं। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर काम तब करता है जब उसको इच्छा है। आप समझ रहे हैं, उसके इच्छा के अनुसार वो काम करता है। किसी व्यक्ति के कहने से वो काम नहीं करता है। इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। इसीलिए हमें यीशु मसीह को अनुसरण करने की ज़रूरत है, यीशु मसीह को आदर्श बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो यीशु ने किया वो एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। लेकिन यीशु मसीह क्या चाहते हैं कि हम उसके कामों को दोहराएं, हम उसके जैसा बने, हम उसकी तरह करें, क्योंकि हम उसके पास जा रहे हैं। आप समझ रहे इस बात को? हम जिसके पास जा रहे हैं हम उसकी बात सुनेंगे, या हम उसकी बात सुनेंगे जो कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा। हम जिसके पास जा रहे हैं, जिसके पास वो अधिकार है, जिसके पास न्याय का अधिकार है, जिसके पास राज्य करने का अधिकार है, तो हमें तो उसकी बातों पर चलने की जरूरत है। हम तो उसकी बातों को मानेंगे जिसके पास न्याय करने का अधिकार है, राज्य करने का अधिकार है। आप समझ रहे इस बात को? इसीलिए इन दिनों में यीशु मसीह के जीवन शैली को अपनाना और उसके जीवन शैली के अनुसार जीवन में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। यीशु ने पतरस से कहा, जो अधिकार मुझे दिया गया है, जो कुंजी मुझे दिया गया है, मैं तुझे दूंगा। अब इस वचन को पढ़ने के बाद हम ये समझ रहे हैं यीशु मसीह के पास अधिकार है, और अद्भुत अधिकार है। आप समझ रहे हैं, अद्भुत अधिकार, क्योंकि वो 100% परमेश्वर था। एक व्यक्ति अगर इस संसार में अधिकार पूर्ण हो जाता है, उसके पास बहुत अधिकार आ जाता है। आप सोच लीजिए, अगर वो राजा है, राजा जैसा जीवन वो जीता है, क्या एक इंसान अपने अधिकार का सही इस्तेमाल करता है? मान लीजिए आपको रातों रात परमेश्वर ने अद्भुत अधिकार दिया, आप जो बोल रहे हैं वो हो रहा है, आप जो सोच रहे हैं वो हो रहा है, आप जो करना चाह रहे हैं वो हो रहा है। क्या आप उस अधिकार का सही इस्तेमाल करेंगे? कभी नहीं। आप उस अधिकार का गलत इस्तेमाल करेंगे, जो इस संसार में लोग करते हैं। आज जो मैं बताने वाला हूं बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 20वें बात में मैं आपके बीच में बताने वाला हूं अधिकार के बारे में। परमेश्वर के अजीजों, यीशु मसीह 100% मनुष्य थे और यीशु मसीह 100% परमेश्वर थे। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर होने का अधिकार क्या है? वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। जिस परमेश्वर ने सिर्फ शब्द से इस दुनिया को बनाया, बोलकर हो जा हो गया। क्या आप थोड़ी देर इमेजिन कर सकते हैं कैसे बनाया होगा परमेश्वर ने? हो जा हो गया, समंदर बन जा बन गया, पेड़ पौधे उग गए, जानवर बन जा बन गया। इस संसार में कितने जानवर हैं, कितने प्रकार के पक्षी हैं, कितने प्रकार के पानी में मछली है, वो बस परमेश्वर ने बोलकर बना दिया। तो उस परमेश्वर की शक्ति के बारे में अगर हम थोड़ा सा विचार करें, हमारे विचारों में समाएगा नहीं वो बात जो परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में है। तो आप खुद सोचिए, वो कितना सामर्थ्य है, उसके पास क्या अधिकार है। अद्भुत 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 काम वो कर सकता है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने शरीर में होकर उन अधिकारों का गलत इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप यीशु से कुछ सीख सकते हैं तो ये बात है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल नहीं किया। आज हम अधिकार प्राप्त नहीं कर पाते? आपको पता है क्यों परमेश्वर हमें अधिकार नहीं देता है, या क्यों जो अधिकार हमें दिया गया है उन अधिकारों का हम सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते? क्योंकि हम यीशु मसीह के जैसा नहीं है। छोटा सा भी कुछ अधिकार हमें मिल जाए, हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, परमेश्वर ने
उन्हें किसी पद में रखा है, उन्होंने उस पद का गलत इस्तेमाल किया है, गलत इस्तेमाल किया है, उस अधिकार का गलत इस्तेमाल किया है। अभी तो वो छोटे ही पद में है। परमेश्वर का अजीजो, उस छोटे पद में अगर आपने आपके अधिकार का सही इस्तेमाल नहीं किया, आप वहां से आगे नहीं जाने वाले। यहां तो बात हो रही है स्वर्ग राज्य की कुंजी के बारे में। ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा अधिकार है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। जो कुछ आप पृथ्वी पर बांधेंगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, जो कुछ आप पृथ्वी पर खोलेंगे वो स्वर्ग में खुलेगा। आप समझ रहे हैं? ये छोटी मोटी बात है क्या? लेकिन आप जो बांध रहे हैं वो स्वर्ग में नहीं बंध रहा है, आप जो खोल रहे हैं वो स्वर्ग में नहीं खुल रहा। क्यों? क्योंकि आपने हमेशा परमेश्वर के दिए हुए अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया। आपने सही इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि आप यीशु से नहीं सीख रहे हैं, आप उन लोगों से सीख रहे हैं जिन्होंने गलत इस्तेमाल किया है अपने अधिकारों का। आप उन लोगों से सीख रहे हैं जिन्होंने अपने अधिकार का बहुत गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने ये सोचा ये अधिकार तो मुझे दिया गया है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। कोई है जो देख रहा है। ये वो सीसीटीवी कैमरा नहीं है जिसको आप बंद कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। ये वो नजरें हैं जिसे हम कभी बंद नहीं कर सकते, और वो सब कुछ देखता है। आप उन अधिकारों का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब कुछ देख रहा है। उससे कोई भी बात छिपी नहीं है, वो सब कुछ निहार रहा है। आपको जो पोस्ट दिया गया है, जो अधिकार आपको दिया गया है, जो बातें आपके हाथों में दी गई है, उसका एक एक का वो हिसाब लेगा। आप ये सोच रहे होंगे मुझे तो बस छोटा सा अधिकार दिया गया है, मुझे तो एक तोड़ा दिया गया है, मुझे हिसाब देने की जरूरत नहीं है, मैं मिट्टी में गाड़ दूंगा। वो कुछ भी नहीं बोलेगा। आपको तो जाना उसी के पास है। आप समझ रहे हैं? पास्टर बेनी हिन कहते हैं, और वो दुखी भी हैं इस बात के लिए, उन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियां की जो कभी पूरा नहीं हुआ। वो कहते हैं कि कई बार मैंने ऐसी भी बातें बोली जो बातें कभी पूरी नहीं हुई, और उन्हें दुख है इस बात का कि मैंने उस समय ये बात बोला। वो मानते हैं कि मुझे नहीं बोलना चाहिए। देखिए, गलत करना एक अलग बात है, पछतावा एक अलग बात है। अगर आप गलत करके आप चुपचाप बैठे रहते हैं, आप ध्यान नहीं देते उन बातों पर, आप ये कहते हैं जो किया मैंने अच्छा किया, मुझे कोई सॉरी फील नहीं है, मैं माफी नहीं मांगूंगा, परमेश्वर आपसे कहेगा तू जहां है वहीं रहे, तुझे माफी मांगने की जरूरत भी नहीं है, तुझे मेरे पास लौट कर आने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति अगर गलत करता है और मानता है लोगों के बीच में कि मैंने गलत किया, मैंने गलत भविष्यवाणी की, मुझे क्षमा करो, वो लोगों के बीच में भी कहते हैं, वो परमेश्वर के बीच में भी अपने गुनाहों का वो क्षमा मांगते हैं। और क्या उन्हें क्षमा नहीं मिलेगी? क्या उन्हें क्षमा नहीं मिलेगी? उन्हें क्षमा मिलेगी। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर तुम पश्चाताप करते हो तो तुम्हें क्षमा मिलेगी। और वो अपनी बातों को याद करते हुए वो हमेशा इस प्रकार कहते हैं, शायद मैंने अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया और उस अधिकार का मैंने गलत इस्तेमाल किया, इसलिए मैं दुखी हूं उन बातों के लिए जो मुझे नहीं करना चाहिए था। बहुत सी भविष्यवाणी आपके आसपास की जाती है, सब सही नहीं है। एक ऊंचे पद का व्यक्ति ना, पास्टर बेनी हिन, वो कहाँ पे है आप जानते हैं, किस प्रकार प्रभु ने उन्हें इस्तेमाल किया एक समय में। अगर वो व्यक्ति इस प्रकार से बोल रहे हैं तो आप सोचिए आपके आसपास जो भविष्यवाणियां की जा रही है कितना वो सही है, कितना वो सही है। परमेश्वर के अजीजों, भविष्यवाणियों के अनुसार मत चलिए, भविष्यवाणियों पर विश्वास करके आगे मत बढ़िए, क्योंकि सारी भविष्यवाणियां सही नहीं है। लेकिन अगर आप यीशु मसीह को ताकते हुए, यीशु मसीह के जीवन शैली को अपनाते हुए आगे बढ़ेंगे ना, आप धोखा नहीं खाएंगे। आप समझ रहे मेरी बात?
आप धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि जो अधिकार आपको दिया गया है वो आपके फायदे के लिए नहीं है। आप उससे फायदा वसूले, इसीलिए वो अधिकार आपको नहीं दिया गया है। सेंसिटिव बात है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव बात है। इस बात को अगर हम साधारण रूप से ले रहे हैं, अरे मुझे दिया गया है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, हिसाब देना पड़ेगा, इसीलिए पास्टर बेनी हिन बोल रहे हैं, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, क्योंकि उन्हें पता है मुझे हिसाब मांगा जाएगा। उस समय मैं क्या बोलूंगा वहां पे? मुझे अधिकार दिया गया, मुझे चंगाई करने का अधिकार दिया गया, लेकिन मैंने उन अधिकार का अगर गलत इस्तेमाल किया है, मुझे हिसाब देना पड़ेगा। जो अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है, क्या उन अधिकारों में आप विश्वास योग्य है? यीशु मसीह बहुत कुछ कर सकते थे। आप खुद देखिए यीशु के वचन में क्या लिखा है। यीशु मसीह कहते थे तू चंगा हो जा, वो चंगा हो जाता था। आप समझ रहे हैं? आज हम प्रार्थना करते हैं, कई दिन तक प्रार्थना करते हैं, उसके बाद प्रभु लोगों को चंगा करते हैं। लेकिन यीशु मसीह बस बोलते थे उठ, और वो रोगी व्यक्ति उठकर खड़ा हो जाता। यीशु मसीह मुर्दों को कहते थे उठ बाहर आ, और वो उठ जाते और बाहर भी आ जाते। 4 दिन मरे हुए लाजर को यीशु ने कहा बाहर आ। आप समझ रहे हैं? 4 दिन मरे हुए लाश में आत्मा आ गई, प्राण आ गया। वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसने अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल नहीं किया। जब यीशु मसीह को पकड़ा गया, यीशु मसीह ने कहा अगर मैं अभी अपने पिता से कहूं स्वर्गदूतों की 12 फौज वो मेरे लिए भेज सकते हैं, लेकिन वो बातें कैसी पूरी होंगी जो लिखी गई है, उसे पूरा होना अनिवार्य है। यीशु मसीह ने तब भी अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल नहीं किया। जब उसे मारा गया, यीशु मसीह ने अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल नहीं किया। जब उसे कुचला गया, यीशु मसीह ने अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल नहीं किया। जब उसके हाथों पर कील ठोका गया, उसे दर्द हुआ क्योंकि वो शरीर में था। एक पल के लिए उसने सोचा भी होगा प्रभु खत्म कर देता हूं सब कुछ, प्रभु इस दर्द को मैं क्यों सह रहा हूं। शरीर में होकर वो कहता होगा, सोचता होगा, लेकिन उसने गलत इस्तेमाल नहीं किया अपने अधिकार का। जो सामर्थ्य यीशु मसीह के पास था, उस सामर्थ्य का यीशु मसीह ने गलत इस्तेमाल नहीं किया। आज कितने लोग यीशु मसीह के सामर्थ्य का, अधिकार का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? मुझे बताइए कितने % लोगों ने भविष्यवाणी, चंगाई, चिन्ह और चमत्कारों का मजाक बना दिया। लोग ये सोचते हैं जो अधिकार उन्हें दिया गया है, उस अधिकार से वो कुछ भी कर सकते हैं। परमेश्वर के अजीजों, जो अधिकार, जो मौका हमें दिया गया है, उसका हमें हिसाब देना पड़ेगा। चाहे वो 1 तोड़ा हो, चाहे वो 2 तोड़ा हो, चाहे वो 5 तोड़ा हो। अगर आपके पास जो अधिकार है, जो अधिकार आपको दिया गया, उन अधिकारों का अगर आपने गलत इस्तेमाल किया, आपको हिसाब देना पड़ेगा। मुझे हिसाब देना पड़ेगा, हम सबको हिसाब देना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर के अजीजों, यीशु मसीह को ताकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यीशु ने उन अधिकारों का गलत इस्तेमाल नहीं किया। यीशु मसीह बहुत कुछ कर सकते थे, जहाँ पे जो ज़रूरत थी वहाँ पे यीशु ने वो काम किया है। और बहुत से लोगों को तो यीशु ने कहा चुप हो जाओ, किसी से मत बोलना, मैंने चंगा किया है, किसी से मत बोलना। बहुत से लोगों से कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, जा। यीशु मसीह ने अधिकारों का इस्तेमाल करने के बावजूद भी यीशु मसीह ने ये नहीं दिखाया कि मैंने किया है, मैं अच्छा हूँ, मैं एकदम परिपूर्ण हूँ। यीशु ने हमेशा पिता की महिमा की है, पिता को धन्यवाद दिया है। आज जो अधिकार हमें दिया गया है, जो कार्य हमें दिया गया है, उन कार्यों को करके हम क्या बोलते हैं? मैंने किया है, मैं ये कर सकता हूँ, मुझसे अच्छा और कोई नहीं। आप समझ रहे हैं? जब आप किसी इंसान से सीखते हैं ना, जैसा उसने किया, उस अधिकार का गलत इस्तेमाल किया, और उस व्यक्ति ने हमेशा कहा कि मैंने किया, मेरे प्रार्थना करने से प्रभु चंगा करता है, मेरे हाथ रखने से आश्चर्यकर्म होते हैं, तो आप भी उस व्यक्ति से यही सीखेंगे कि मैंने किया जी, मैं कर सकता हूं, मुझे परमेश्वर इस्तेमाल करता है और किसी को परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करेगा।
अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। पास्टर बेनीहीन जैसे लोग आकर अब माफ़ी मांग रहे हैं, दुख जता रहे हैं उनके कामों के प्रति, तो सोचिए अभी जो लोग साधारण रूप में काम कर रहे हैं उनका जगह क्या है। आप चाहे छोटे पद में हो चाहे आप बड़े पद में हो, अगर आपने आपके अधिकार का गलत इस्तेमाल किया, जो अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है पृथ्वी पर बांधने की और पृथ्वी पर खोलने की, ताकि स्वर्ग में बंधे और स्वर्ग में खुले, अगर उन अधिकारों का हमने गलत इस्तेमाल किया, हमें हिसाब देना पड़ेगा परमेश्वर के अजीज। इसीलिए मैं फिर से कहता हूँ, लोगों को मत ताकिए, लोगों को मत देखिए, ऐसा बिल्कुल भी मत बोलिए, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए उस व्यक्ति ने जो किया मैं भी वैसा करूँगा। नो, एक व्यक्ति कभी परफेक्ट नहीं बन सकता है, लेकिन यीशु मसीह परफेक्ट था, यीशु मसीह परफेक्ट है और वो हमेशा परफेक्ट है, वो हमेशा के लिए परफेक्ट है परमेश्वर के प्रिय लोग। इसीलिए मैं आपके बीच में करीबन 20 बातें बता चुका हूँ। आज के बात को लेकर 20 बातें मैं आपके बीच में बांट चुका हूँ परमेश्वर के अजीजों, ताकि आप यीशु मसीह को निहारे, यीशु मसीह के जीवन शैली को अपनाए। बहुत सी बातें हैं सीखने के लिए, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम इन 20 बातों के अनुसार चलेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा कि आप 1 या 2 या 3 को मानिए। मैं आपको निवेदन करता हूं उन 20 बातों को आप अपने जीवन में लागू कीजिए और उन बातों के अनुसार चलिए। लोगों का अनुसरण मत कीजिए, यीशु मसीह का अनुसरण कीजिए और यीशु मसीह के जीवन शैली को अपना लीजिए, ताकि जैसा यीशु मसीह था वैसा हम भी जी सके, वैसा हम भी कर सके, ताकि हम अपने जीवन से यीशु को प्रकट कर सके और यीशु की तरह अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर की महिमा हम कर सके। आइए अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, बीते कई दिन से प्रभु आपने अद्भुत रीति से हमसे बात किया। प्रभु अपने वचन को आपने बोया है हमसे। प्रभु अपने वचन को प्रभु आपने छिपाया नहीं, बल्कि आपने प्रकट किया, प्रकाशित किया। जैसा यीशु मसीह का जीवन था, जैसा जीवन शैली यीशु मसीह का था, वैसा ही प्रभु हमारा होना बहुत ज़रूरी है। हम अंत के दिनों में हैं पिता, और अंत के समय में प्रभु हम किसी इंसान या व्यक्ति विशेष को देखकर हम उनकी तरह ना बन जाए। जैसा उन्होंने उनके अधिकार के साथ किया, वैसा प्रभु हम जो अधिकार आपने हमें दिया है उन अधिकारों का गलत इस्तेमाल ना करते हुए यीशु मसीह जैसा आपने किया वैसा ही हम करने पाए। अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल करते हुए प्रभु इस पृथ्वी में शरीर में होकर प्रभु आपको हम महिमा दे सके। धन्यवाद देते जिन्होंने वचन सुना है प्रभु, उनके मनों में आप नया काम कीजिए। उनके पास कोई चुनाव नहीं है प्रभु कि मैं 1 को मानूंगा या 2 को मानूंगी, 3 को मानूंगा, 4 को मानूंगी। नहीं पिता, उन्हें इन तमाम 20 बातों के अनुसार अपने जीवन को यीशु के जीवन शैली के अनुसार ढालने की जरूरत है, ताकि प्रभु इन तमाम लोगों के जीवन से प्रभु आपके नाम की महिमा हो सके। हम सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।